अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज सृष्टि नगर के निवासियों ने बंगाल सृष्टि प्रबंधन के खिलाफ एक जोरदार विरोध प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में निवासियों ने सृष्टि नगर के मंदिर प्रांगण से एक रैली निकाली जो पूरे इलाके में घूमी। इसके बाद प्रदर्शनकारी बांग्ला सृष्टि के संबंध कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन सौंपने का प्रयास किया। हालांकि कार्यालय पर प्रबंधन का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिसके कारण निवासियों ने वहां उपस्थित कर्मचारियों को ही ज्ञापन की प्रतिलिपि सौंपी। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए सृष्टि नगर के निवासी और प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन डॉक्टर सोहाग बोस ने कहा कि यह मामला केवल रखरखाव की लागत को 1.80 से बढ़ाकर 2 करने का नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 1.80 की मौजूदा रखरखाव लागत भी अत्यधिक है, जो कई बड़े मेट्रो शहर से भी ज़्यादा है। डॉक्टर बोस ने कहा कि यह मामला न्याय और पारदर्शिता का है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बंगाल सृष्टि निवासियों से इतनी बड़ी राशि वसूल कर रहा है तो उन्हें अब पैसे के खर्च का हिसाब भी देना होगा। सृष्टि नगर के निवासियों का यह भी कहना है कि वे अपने अपार्टमेंट का रखरखाव स्वयं करने में सक्षम है और यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप भी है कि किसी भी अपार्टमेंट परिसर में डेवलपर 3 साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी निभाएगा, जिसके बाद यह जिम्मेदारी निवासियों को सौंप दी जाएगी। निवासियों की मांग है कि बंगाल सृष्टि प्रबंधन अब यहां से चला जाए और उन्हें अपने परिसर की देखभाल स्वयं करने की अनुमति दी जाए। डॉक्टर बोस ने बंगाल सृष्टि प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। क्या हुआ आप पहुंचे तो? आज आप लोग मौजूद थे, हमसे ज़्यादा आप लोग जान रहे हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले तो इतने लोग आए, वहाँ पे मैनेजमेंट का कोई आदमी नहीं था, स्टाफ को छोड़ दिया गया था, जिसके चलते हम लोग अपना डिपुटेशन दिए और इसके खिलाफ हम लोगों ने एक्शन लिया कि कल से पूरा सृष्टि नगर में, पूरा बंगाल सृष्टि में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा। ओडीसी क्लब में किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं होगा। क्लब पूरी तरह से बंद रहेगा। जब तक मैनेजमेंट हम लोग हमारा कमेटी के साथ नहीं बैठेगा तब तक यहाँ किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन, कोई क्लब, सारा एक्टिविटी बंद रहेगा मॉल को छोड़ के। मॉल उनका कमर्शियल एरिया है। विनय चौधरी ने खुद एक्सेप्ट किया कि क्लब हमारा कॉमर्शियल एरिया है, बिजनेस प्लेस है मेरा, उस पर आप लोगों का अधिकार नहीं है। ऐसा आप लोगों के सामने उसने कहा। ये नहीं कहा कि यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपया एज ए क्लब मेंबरशिप आपको देना पड़ेगा। हम लोग को कोई मतलब नहीं है। ये अपना कॉमर्शियल प्लेस रखे, जो करना है करे। जितने लोगों से ये 2 लाख करके लिया है वो पैसा हम लोगों को रिफंड कर दे। इसका एक्सेस हम लोगों को नहीं चाहिए। ओडीसी क्लब का एक्सेस हमारे यहाँ के रेसिडेंट को नहीं चाहिए। वो अपना कॉमर्शियल एरिया है, अपना बिजनेस करे। ऐसे भी तो वो बिजनेस कर रहा है। आप पूरा आके देखिए, रेसिडेंट का पूरा साल में 4 प्रोग्राम होता होगा, 200 प्रोग्राम बाहर वाले का होता है। बाय रेफरेंस ये लोग बुक कर लेते हैं। रेसिडेंट को अगर ये देते हैं तो इनको 1 लाख में पूरा देना पड़ता है, बाहर वाले को देते हैं तो 2.5 लाख में मिलता है इनको। इसलिए पूरा का पूरा बुकिंग बाहर वाले को। ये सारा क्लास चला रहे हैं, हर किसी से कमीशन ले रहे हैं। स्विमिंग क्लास चल रहा है, बास्केटबॉल चल रहा है। आप उसका इंटरनली ये कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, पता चलेगा सब कमीशन पे है। जितना भी फीस आता है आधा ओडीसी क्लब को जाता है और आधा उनका जो टीचर है वो लेता है। आपका नाम? मेरा नाम रामाधार सिंह, आसनसोल हिंदी जन कल्याण मंच के जनरल सेक्रेटरी। टाउन हाउस में रहते हैं हम 21 नंबर में। यहाँ 2018 से हम रह रहे हैं। आज आप लोगों ने दफ्तर और दोनों चीज को बंद कर दिया? हाँ, दफ्तर बंद किए हैं, क्लब बंद किए हैं और टोटल कंस्ट्रक्शन का काम हम लोगों ने बंद किया। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।